मिडिल ईस्ट में मचेगा बवंडर। बेनेट और रईसी में अनलिमिटेड कदर। सी ब्रेकर से ईरान पर होगा वार। नई मिसाइलों से इजराइल करेगा प्रहार। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेनेट और ईरान के नए चीफ रईसी दोनों ने एक दूसरे को हद में रहने का अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल ईरान में परमाणु रिएक्टर्स की कब्र खोदने के इजरायली कबूलनामे ने दोनों देशों की अदावत में आग में घी का काम किया है। इसके बाद महाविनाशक मिसाइल से दो जानी दुश्मनों के बीच भी महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ईरान और इजराइल में निजाम बेशक बदल गए हों, लेकिन बारूदी सनक पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक और इजराइल ने नई घातक मिसाइल की ताकत दिखाकर ईरान को इशारों ही इशारों में हद में रहने की धमकी दे दी। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान है, जो कि इजराइल तो क्या सुपर पावर अमेरिका की भी सुनने को तैयार नहीं। महाविनाशक मिसाइल से जानी दुश्मनों का महायुद्ध। शिकारी जखीरा तैयार, साइलेंट किलर से संहार। दुनिया के नक्शे पर इकलौता यहूदी देश इजराइल मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की खाट अकेले खड़ी करता रहा है। इजराइल ने फलस्तीन के आतंकियों और हमास के मिलिटेंट्स को जिस तरह से ठिकाने लगा दिया था, ईरान को टाइट करने के लिए वो उसी पैटर्न पर कदम बढ़ा चुका है। दोनों देशों के बदले निजामों के बाद ये आशंका जताई जा रही थी, ये बदलाव इन दोनों देशों में अदावत की आग को और भड़का देगा। और हुआ वैसा ही। इंतकाम की आग में झुलसते इजराइल और ईरान अपनी बेलगाम ताकत की नुमाइश करने का मौका नहीं छोड़ रहा। ईरान के कट्टर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई भी समझौता न करने का ऐलान कर अपने जंगी मंसूबे सरेआम कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी अपनी नई और घातक मिसाइल से अपने जानी दुश्मन को उसकी हद बता दी है। इसी शिकारी मिसाइल का नाम है सी ब्रेकर। ईरान के साथ सबक सिखाने वाली धमकियों और फिलिस्तीन से बारूदी सुरंग के बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने 5वीं पीढ़ी के विनाशक अग्नि अस्त्र को अपने जंगी बेड़े में शामिल किया। समुद्र हो या जमीन, टारगेट को तबाह और बर्बाद करने वाली इस शत्रु संहारक मिसाइल को कहीं से भी फायर किया जा सकता है। पलक झपकते ही सी ब्रेकर मिसाइल फिलिस्तीन में मौजूद हमास के आतंकी अड्डों को कब्रिस्तान में तब्दील कर देगी। 5th जनरेशन की सी ब्रेकर को कुछ इसी तरह जमीन पर मौजूद किसी भी सैन्य ठिकाने से या फिर किसी युद्धपोत से फायर किया जाएगा। 300 किलोमीटर तक दुश्मन पर मौत बनकर बरसने वाली ये मिसाइल बिना किसी चूक हमास के अड्डों को खाक में बदल देगी। इजराइल के दुश्मनों की हवाइयां इसलिए भी उड़ी हुई हैं क्योंकि सी ब्रेकर 300 किलोमीटर तक की दूरी में दुश्मन की मौत की पक्की गारंटी है। इस मिसाइल को अगर आखिरी वक्त में भी अपना लक्ष्य बदलना पड़े तो भी दुश्मन बच नहीं सकता। प्रिसीजन गाइडेड होने की खासियत से लैस ये मिसाइल लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ भेदने में सक्षम है। इसे खतरनाक बनाने वाली खूबी ये है कि समुद्र हो या जमीन, दोनों ही जगह पर सी ब्रेकर काफी नीचे उड़ान भरती है। ऐसे में किसी भी लोकेशन पर दुश्मन के रडार इस मिसाइल की आहट को पहचान नहीं पाते हैं। जब मिसाइल दुश्मनों के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है तो उन्हें जवाब देने का वक्त भी नहीं मिलता। ऐसे में इस मिसाइल से दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सी ब्रेकर मिसाइल इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निर्णय लेने वाले एल्गोरिदम से लैस है। ऐसे में अगर आखिरी समय में भी मिसाइल को अपना लक्ष्य बदलना पड़े तो इसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये मिसाइल प्रिसीजन गाइडेड होने के कारण काफी सटीकता से लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसमें एक बेहद एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है, जो जमीन या समुद्र में रुके हुए या फिर चल रहे टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकता है। सी ब्रेकर मिसाइल को नौसेना के कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें फास्ट अटैक मिसाइल बोट, कोरवेट और फ्रिगेट भी शामिल हैं। समुद्री किनारों की रक्षा के लिए स्पाइडर लॉन्चर्स में इस मिसाइल को फिट किया जा सकता है। ये मिसाइल सभी प्रकार के मौसम में फायर की जा सकती है। लेकिन इजराइल की बढ़ती ताकत के बीच ईरान भी लगातार अपनी मिसाइलों के जखीरे में गुपचुप तरीके से इजाफा कर रहा है। ईरान अपनी मिसाइल्स की ताकत भी बढ़ा रहा है। ईरान के पास तमाम तरह की मिसाइलें हैं। हालांकि पूरी तरह से हर एक मिसाइल के बारे में नहीं पता, लेकिन ईरान ने सार्वजनिक तौर पर जितनी जानकारी दुनिया को बताई है, उनमें छोटी दूरी से लेकर मध्यम दूरी तक और लंबी दूरी तक मिसाइल्स शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पहले से 16 गुना ज्यादा यूरेनियम है और वो अभी भी यूरेनियम संवर्धन कर रहा है ताकि वो परमाणु बम बनाने लायक शुद्ध यूरेनियम बना सके। हालांकि ईरान का परमाणु संयंत्र बिजली बनाने के नाम पर ऑपरेट किया जाता है, लेकिन इजराइल दावा करता रहा है
कि ईरान पावर प्रोडक्शन की आड़ में परमाणु बम बनाने की फिराक में है। यही वजह है कि ईरान ने अपनी खुफिया नतांज परमाणु केंद्र में यूएन की जांचकर्ताओं को जाने की मंजूरी नहीं दी थी। इस बीच करीब 2 हफ्ते पहले रहस्यमयी तरीके से धमाके के बाद खराब हो गए मुशहर एटॉमिक रिएक्टर को ईरान ने दिन रात एक करके फिर दोबारा से चालू कर लिया है। ईरान के इस परमाणु संयंत्र में हुए धमाके के पीछे इजराइल का हाथ होने का दावा किया गया था।